ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामलीश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर के साथ सनातन के साथ जुड़े रहें। आज हम लोग श्री राम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में चल रहे हैं। उसमें दूसरा अध्याय को शुरू करेंगे। दूसरा अध्याय उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जब भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण के संबंध रखने वाले बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो गया आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में एवं तन्मय हो जाते थे कि कलेबे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणार बिंद मकरंद सुधा से सरोवर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोले सके। तीव्र भक्तियों से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं का धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह से डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवल्ली लाओं का स्मरण हो आने से विस्मृत हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनका क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। इसमें ही यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी। यादव लोग मन के भाव को तारने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे। तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने
त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान के अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य विग्रह प्रकट किया था वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं ही भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य से सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उसमें आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजस्वी यज्ञ में अब जब भगवान के इस नयनाभिराम रूप पर लोगों को दृष्टि पड़ी थी तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेमपूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर वज्र बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरा पुरी को छोड़कर भाग जाना। भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जो देवकी वासुदेव जी की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती है तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद्य पद्य पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसी यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल का वह सिद्ध मिल गए जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके अस्पृहा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के ही सामान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे युद्धों में अपनी आँखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से
बिंध कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर शव के शव भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों को अधीश्वर हैं। उनके सामने भी कोई नहीं है। इससे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्रादि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारा प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापनी पूतना ने अपने स्तनों से हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धायों को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसका शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधों पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वासुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वासुदेव ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहाँ के बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव वज्र के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते थे भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह साहब के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गांवों को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा कर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस वेशी भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। वैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है। कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें कालिया दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा करती। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन के
सद्य व्यय करने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोयज्ञ करवाया। भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र का विनाश करने के लिए ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों की मंडली की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रासलीला करते। यहाँ पे दूसरे अध्याय में, तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान की लीला, जो बाल लीला भगवान ने किए थे, उसकी चर्चा की गई है। और ये चर्चा हम सबों को बार बार करनी चाहिए कि भगवान का जन्म जो हुआ था कंस के कारागार में हुआ था, और भगवान का उसके बाद वहाँ से ब्रज जो है भगवान को भेज दिया गया था नंद बाबा के घर में। नंद बाबा ही उनके असली, कहिए तो भगवान की जो कृपा होती है, नंद बाबा यहाँ पे वो थे जो हम सभी जानते नहीं हैं। भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। जय श्री राम। शुरू करते हैं। हर हर महादेव।